धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंदा बॉल पुट्टी। बुंदेलखंड। प्राचीन जिजौती से बुंदेल राजाओं के कारण बुंदेलखंड हुए इस भूभाग में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं को छुपाए हुए हैं। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा झांसी से आरंभ करके देवगढ़ और फिर झांसी से चित्रकूट तक 2 भागों में करेंगे। और हम पहुंच गए झांसी। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है झांसी। हमारी यात्रा का आरंभ बिंदु झांसी रेल मार्ग और सड़कों से भारत के अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ है और यहीं पर है राजा वीर सिंह का बनवाया हुआ प्रसिद्ध ऐतिहासिक झांसी का किला। यह किला गवाह है रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का, संघर्ष का, आत्मसम्मान का। 1857 के गदर में रानी ने अंग्रेजों को बुंदेलखंड के मूल स्वभाव का परिचय दिया। अपनी वीरता और साहस से जन कथाओं और लोक मन में ढल चुकी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा यह किला अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। निर्माण की दृष्टि से किले को 3 भागों बारादरी, शंकरगढ़ और पंचमहल में विभाजित किया गया। भवानी शंकर तोप, गौस खां और मोतीबाई की कब्रें, कालकोठरी और कुदान स्थल इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। झांसी से बाहर निकलते ही मात्र 24 किलोमीटर पर स्थित है बरुआ सागर। सागर की तरह अनंत एक झील और उसके एक किनारे की एक पहाड़ी पर बना किला अद्भुत सौंदर्य और सामंजस्य से भरी हुई जगह है बरुआ सागर। बुंदेला शासन के गर्व के रूप में इसे राजा उदित सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया। किला लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। किले के चारों ओर विशाल परकोटे में 9 बुर्ज बने हैं। बरुआ सागर कस्बे की सीमा में ही स्थित है जराय का मठ। देवी का यह मंदिर प्रतिहार काल में लगभग 9वीं शताब्दी में बना। मंदिर की बाहरी दीवारों पर नवग्रह, अष्टदिक्पाल और विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों का अंकन है। इस कला का पूर्ण विकास खजुराहो के मंदिर में देखा जा सकता है। दूसरे दिन हमें झांसी से देवगढ़ का रास्ता तय करना था। इस मार्ग पर कुछ अद्भुत पर्यटक स्थल हैं। गढ़मऊ झील, सुखवा जुखवा वाटरफॉल, माता टीला बांध और ताल बेहट। झांसी से निकलते ही मुख्य मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर स्थित है गढ़मऊ झील। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी यह झील अपने सौंदर्य से किसी को भी मात कर सकती है। जाड़े में प्रवासी पक्षी भी यहां अपना घरौंदा बनाते हैं। विलक्षण सौंदर्य और अद्भुत शांति से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मानव निर्मित एक करिश्मा है सुखवा जुखवा वाटरफॉल। बेतवा नदी पर बने बांध से इसका निर्माण हुआ है। बांध के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक एक सुरंग है, जहां जगह जगह पर मेहराबदार खिड़कियां बनी हैं, जिसके ऊपर से बहता हुआ पानी एक
अलग रोमांच पैदा करता है। इसी मार्ग पर माता टीला और ताल बेहट भी स्थित हैं। माता टीला बांध को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। असीम जल स्रोत और उद्यान से यह स्थान पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ताल बेहट, विशाल फैली हुई मानसरोवर झील और उसके निकट राजा मर्दन सिंह का बनवाया हुआ शानदार किला। बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़े सौंदर्य और ऐतिहासिकता की मिसाल है ताल बेहट। ढलती हुई शाम इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। ढलती हुई शाम ने हमारी यात्रा को भी यहीं विराम दे दिया। अपूर्व, अद्वितीय, मात्र इन्हीं शब्दों से वर्णित किया जा सकता है देवगढ़ को। बुंदेलखंड की कला, संस्कृति, ऐतिहासिकता और आध्यात्म का चरम बिंदु है देवगढ़। पग पग पर बिखरा इतिहास और उसमें लिपटी आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र को एक अलग आभा मंडल से सराबोर कर देती है। बेतवा नदी के दाहिने तट पर बने इस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर, प्रस्तर मूर्तियां और कलाकृतियां एक अनमोल धरोहर हैं। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर अपने अद्भुत शिल्प के लिए विश्वविख्यात है। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर को गुप्तकालीन राजाओं ने 5वीं शताब्दी में बनवाया। मंदिर की भित्तियों पर भगवान विष्णु की कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर में 3 फलक लगे हैं। इन फलकों में शेष साई विष्णु, गजमोक्ष और नर नारायण के विलक्षण दृश्य हैं। देवगढ़ में लगभग 300 फुट की ऊंचाई पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में 31 जैन मंदिरों का समूह स्थित है। जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान में हजारों की संख्या में जैन प्रस्तर मूर्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। देवगढ़ जैन और वैष्णव संप्रदाय के अनोखे संगम के रूप में उभरता है। इसी के साथ साथ नई खोजी गई बौद्ध गुफा ने इस क्षेत्र को भारतीय संस्कृति की एक अलग मिसाल बना दिया है। नदी से लगी विशाल पहाड़ियों पर इस प्रकार की अनेकों गुफाएं हैं जहां भित्तियों पर अलग अलग कलाएं अंकित हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर स्थित दुधई में प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष है और दुधई के घने जंगलों के मध्य अत्यंत प्राचीन भगवान नरसिंह की रॉक कट प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा खड़ी चट्टान को काट कर बनाई गई है। हिरण्यकश्यप वध को दर्शाता यह एक दुर्लभ कला प्रतिमान है। देवगढ़ में तीसरा दिन बिताकर हम फिर से झांसी के लिए चल पड़े, जहां से हमें बुंदेलखंड के एक अलग भाग को देखने के लिए निकलना था। चौथे दिन के लिए हम झांसी से महोबा चल पड़े। अल्हड़, उन्मुक्त और स्वतंत्र माटी की महक महोबा की पहचान है। महोबा की फिजा में ही घुली हैं वीरता और बलिदान की कथाएं। लोकनायक आल्हा और ऊदल की जमीन है महोबा। चंदेल राजाओं की राजधानी रहे महोबा ने वीर गाथाओं के साथ साथ निर्माण, शिल्प और कलाओं को भी अपने में समेट रखा है। झीलों और मंदिरों से सजे महोबा में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल हैं। काकर मठ के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर
मदन सागर के किनारे पर स्थित है। खजुराहो शैली में बना यह मंदिर शिल्प का नायाब नमूना है। वहीं रहिला सागर में दुर्लभ सूर्य मंदिर अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी आकर्षण का केंद्र है। पान की खेती के लिए भी मशहूर महोबा का अपना ही सौंदर्य है। बनाया गया है। कालंजर से बने कालिंजर का अर्थ है मृत्यु को नष्ट करने वाला। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छोटी घरौंदा बॉल पुट्टी।